सी विषय पे हम सब आरंभ करें। उसके लिए आइए गायत्री मंत्र के द्वारा हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें, जिससे हम इसमें बहुत अच्छी प्रकार से प्रतिभाग कर पाएं, प्रश्नों को पूछ पाएं और प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। तो आइए मिलकर गायत्री मंत्र हम सब बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न तो मैं हिमांशु जी से निवेदन करूंगा, इसका जो कार्य है इसकी कार्यवाही को आरंभ किया जाए और व्यवस्था एक बार आप किस प्रकार से रखेंगे तो उसको समझा दें। जी धन्यवाद गुरुजी। हमें 3 लोगों से प्रेजेंटेशन मिला है, प्रस्तुति, रूपल जी, रिया जी और मेरा स्वयं का हिमांशु। तो प्रथम रूपल जी अपना प्रेजेंटेशन देंगी, उसके बाद रिया जी और उसके बाद मैं। इसके अतिरिक्त कोई और अगर यहाँ पे अपने विषय की तैयारी करके आए हैं तो वो अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और जिनकी प्रस्तुतिकरण हो जाएगी तो उस जिस विषय पे उन्होंने प्रस्तुति दिया है उससे जुड़े प्रश्न हम में से कोई भी उनसे कर सकते हैं। प्रश्न बोलने से पहले हम अनम्यूट करके ओम बोलेंगे और उसके बाद अपना प्रश्न रखेंगे। और यदि आप प्रश्न उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप बताएंगे, तो फिर गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और प्रस्तुतिकरण के बाद भी यदि समय बचता है तो अध्याय 1 से के विषय में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और एक एक करके जो ये 3 या 4 प्रतिभागी हैं ये प्रश्न पूछेंगे और जिनको भी उनका उत्तर मालूम है वो ओम बोलेंगे और फिर अपना उत्तर को रख सकते हैं। गुरुजी ठीक है या इसमें कुछ सुधार करना आप चाहें तो कृपया बताएं। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल सही आपने व्यवस्था बना दी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। तो रूपल जी मैं आपका प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद आप अनम्यूट करके आप आरंभ कर सकते हैं। जी जी 1 मिनट मैं कर दूँ तो। सिस्टम थोड़ा स्लो है, रूपल जी आप स्टार्ट करें तब तक ये फाइल ओपन हो जाएगा। जी तो हम लोग सांख्य दर्शन का प्रथम अध्याय उससे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो पहले सूत्र से 10 सूत्र तक है, उसके में जो चीज़ हमको समझाई गई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इसमें सांख्य दर्शन सबसे पहले किसका इसका प्रयोजन क्या है। तो सांख्य दर्शन का उद्देश्य ये है कि इसमें ये चीज़ बताई गई है कि हमारा जो जीवन का
परम उद्देश्य मोक्ष है वो हम कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए मतलब जो चीज इसमें बीच में आती है वो है कई प्रकार के हम संसार में रहते हैं तो दुख होते हैं, तो दुखों से जो निवृत्ति है जब होगी तभी हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे जो बड़ा कारण है उसमें बाधक वो है दुख। तो उससे हमको निवृत्ति कैसे मिले वो चीज है इसमें। और अब जब दुखों की बात हो रही है तो दुख क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो 3 प्रकार के दुख जो होते हैं उससे हम अगर पूर्णतः छूट जाते हैं तो यही हमारे जीवात्मा का जो सर्वोच्च अंतिम उद्देश्य होता है। तो इसमें 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक। तो पहला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख का मतलब होता है कि इसमें 2 तरीके के दुख आते हैं। एक तो होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक आध्यात्मिक दुख में वो चीजें आती है जैसे जैसे वात पित्त कफ के असंतुलन से जो चीजें उत्पन्न होती है, जिससे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो उसका असंतुलन, आहार विहार और अनुचित असंतुलित जीवन शैली की वजह से जो भी हम कष्ट बाधाएं दुख ये बीमारी के रूप में जो हम सहन करते हैं वो शारीरिक आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरा है मानसिक आध्यात्मिक दुख, इसमें जो भी है जैसे हमारे राग द्वेष हर्ष शोक इनकी वजह से, काम क्रोध ये जो विकार हैं इनकी वजह से हमको जो दुख होता है वो मानसिक आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है। और दूसरा टाइप का जो दुख होता है आदि भौतिक दुख होता है, जो कि हमें अन्य प्राणियों से मिलता है किसी भी रूप में, जैसे किसी सांप बिच्छू का काट जाना या किसी भी और जहरीले जानवर का किसी से मारना पीटना, या किसी ने कुछ हमको कुछ अपशब्द बोला, गलत बोला तो हमारे मन को दुख हुआ। तो अन्य प्राणियों से किसी भी फॉर्म में हमको जो दुख मिलता है वो दुख होता है आदि भौतिक दुख। और तीसरे प्रकार का जो दुख होता है वो होता है आदि देविक, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, अतिवृष्टि अनावृष्टि, हिमपात हो गया, विद्युतपात हो गया, ये सब चीजें वायु जनित जो भी ये है तूफान वगैरह, इनसे जो नुकसान होता है या जो दुख होता है हमको वो आता है आदि देविक दुख के अंतर्गत। फिर इसका हम बताया गया कि निवारण कैसे हो। तो निवारण में 2 साधन हैं, दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन। दृष्ट साधन यानी कि बाह्य साधन जिनको हम देख सकते हैं या जिनको हम लोक में प्राप्त होने वाले जो साधन हैं, जैसे कि हम धनार्जन करते हैं तो उससे हमको सुख मिलता है, तो वो बाह्य सुख में आता है, दृष्ट साधन में आता है, क्योंकि उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारी लौकिक जो आवश्यकताएं उसी से पूरी होती है। तो वो दृष्ट साधन है दुख छूटने के लिए, दुख से छूट जाने के लिए। तो और दृष्टि साधन में ही मेन तो अर्थ है, अर्थ से ही सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंतर्गत ये भी है दृष्टि साधन में कि यज्ञ आदि से, हालांकि ये वैदिक में आता है, लेकिन ये भी जो है यज्ञ से अगर हम सोचें कि इससे हमको दुख से निवृत्ति मिल जाएगी तो ये भी उचित नहीं है। खाली यज्ञ वगैरह करने से भी हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ से हम आत्मा की उन्नति तो हो सकती है लेकिन अत्यंत दुख से निवृत्ति नहीं मिल सकती। तो इसीलिए वेदों में मोक्ष को सबसे उत्तम माना गया है और इसकी निवृत्ति के लिए जो दृष्टि साधन है वो पर्याप्त नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि हम बार बार किसी भी चीज को प्राप्त करेंगे वो टेम्पररी तात्कालिक तो हमको सुख दे देंगे, लेकिन स्थायी रूप से वो हमको सुख नहीं देंगे, क्योंकि एक के बाद एक हमारी इच्छाएं बढ़ेगी। या फिर जैसे हमने भूख लगी तो हमने खाना खाया तो हमें पुनः भूख लगेगी। इस तरीके से ये जो चीजें होती है इससे हमको
सुख की प्राप्ति स्थायी रूप से नहीं हो सकती। तो कोई भी दृष्टि साधन हमारी ये दुख को स्थायी रूप से निवारण करने में समर्थ नहीं है। फिर दूसरा जो साधन हमें सांख्य दर्शन में बताया गया है, अदृष्ट साधन। अदृष्ट साधन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हम इसको देख नहीं सकते। ये है यम नियम आदि, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो हमको ऋषियों ने वेदों में बताए हैं अष्टांग योग के रूप में अदृष्ट मोक्ष प्राप्ति के साधन है। और ये ही सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए हमको इन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के दुख और उनका निवारण क्या है और किस तरीके से हो सकता है। और फिर आता है कि एक प्रश्न आता है कि दृष्ट और अदृष्ट दोनों साधनों में साधनत्व समान होने से अष्टांग योग रूपी साधन से ही मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इसमें ये बताया गया है कि दोनों साधन दिखने में तो समान है, लेकिन परिणाम में ये मोक्ष प्राप्ति कराने वाले नहीं है दोनों समान रूप से। इसका कारण ये बताया गया कि जो जीवात्मा है वो बद्ध होता है, इसीलिए हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो वो स्वभाव से बद्ध नहीं होता है। यदि स्वभाव से बद्ध होता तो जीवात्मा की जो मुक्ति है वो असंभव दिखाई देती। तो इसीलिए शास्त्रों में मोक्ष का फिर विधान ही नहीं होता, क्योंकि फिर स्वभाव से ही मुक्ति हो जाती। तो हमको उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और शास्त्रों में इसके उपदेश की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो इसीलिए ये दृष्ट जो साधन है वो इसमें पर्याप्त नहीं है। अदृष्ट साधन के रूप में अष्टांग योग है। तो इसमें क्या होता है कि अष्टांग योग में परमात्मा को जानकर अविद्या समाप्त हो जाती है। जो मेन रीजन है हमारे दुखों का जिससे हम मोक्ष प्राप्ति में बाधा होती है वो अविद्या होती है, अविवेक होता है। अविवेक यानी हम लोग मतलब चेतन और अचेतन का भेद नहीं समझ पाते, तो आत्मा को और उसके स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से हमारे जो जो ज्ञान होता है उसमें गलत चीज़ें होती हैं। अविद्या की वजह से हम लोग बंधन में रहते हैं, अविवेक की वजह से संशय में रहते हैं, और इसलिए जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों में सांख्य दर्शन में या सभी जगह ये मोक्ष का बताया गया कि किस तरीके से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आत्यंतिक दुख से निवृत्ति हो सकती है। तो दिखने में ये दोनों साधन समान हैं, लेकिन इनसे दोनों से मोक्ष प्राप्त करने का कहा जाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है, अपितु वह निमित्त से बद्ध है। यानी कि कोई ना कोई कारण है बाहर से, उसकी वजह से, और वो बाहरी कारण क्या है, हमारी अज्ञानता, अविवेक है, जिस कारण से हम बंधन में पड़े हैं। तो इस कारण इस जो बंधन को ज्ञान से, विवेक से और योगाभ्यास से ही, अष्टांग योग रूपी योग से ही हम दूर कर सकते हैं और इससे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर इसमें जी किसी को कुछ जानना हो, पूछना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर रूपल जी। और आप जैसे कि जो भी हैं वो अनम्यूट करके ओम बोलकर डॉक्टर रूपल जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, विभू जी का 2 प्रश्न आया था। विभू, मैं उनका प्रश्न पढ़ देता हूँ। इनका एक प्रश्न था कि मोक्ष की अपेक्षा ही क्यों, और दूसरा प्रश्न था कि दुख क्या है। मोक्ष की अपेक्षा ही क्यों, तो वो तो बताया था क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से तो बंधन में नहीं होते, लेकिन बाहरी कारणों की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से हम बंधन में होते ही हैं। तो बंधन में होना ही एक तरीके से हमारे मतलब दुखों का कारण है। जब तक हम किसी के बंधन में रहेंगे
तो हम ना मुक्त नहीं कह सकते और हमें किसी भी दुख से छुटकारा भी नहीं मिल सकता। कोई भी बद्ध आदमी सुखी नहीं रह सकता। तो ओ कारण जी जी, मेरा प्रश्न ही यही था कि मोक्ष की अपेक्षा है ही क्यों, मतलब हमें मोक्ष चाहिए क्यों? क्योंकि फिर शायद हम मैं अगर जी मैं समझ रही हूँ आपका प्रश्न। क्योंकि मोक्ष के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आत्मा का मतलब जो है वो भटकती रहेगी। मतलब उसका जो वास्तविक प्रयोजन है आत्मोत्थान, वो अपना आत्मिक जो उन्नति अपने आप के स्वरूप को जान के फिर परमात्मा से जो उसका योग होता है, मिलन होता है, तो जो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि हर आत्मा जो है सुख चाहती है, तो वो सुख जो है उसको आत्मा को उसी तरीके से मिलेगा। क्योंकि जो सांसारिक सुख है वो स्थायी नहीं है और उसमें हम देखते हैं कि एक के बाद एक दुख आते ही रहते हैं। एक चीज कंप्लीट हुई कि दूसरा कुछ ना कुछ, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें हमारे इसमें बाधक होती है। तो किसी भी फॉर्म में हम खुद देख सकते हैं कि हम संसार में कितना भी धनार्जन कर लें या कुछ भी उपाय कर लें, हम स्थायी सुख को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्थायी सुख पाने के लिए जो हमारी आत्मा की जो स्थिति होती है, जिसमें आत्मा एक आनंददायी स्थिति में, सुखदायी स्थिति में रहती है, वो उसका स्वरूप है। वो स्वरूप तो उसको हमको प्राप्त करना होता है। क्योंकि उसके ऊपर हम हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अज्ञानता के कारण उस पर ऐसे संस्कार हो जाते हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल के और इन जो बाहरी सुखों में उलझे रहते हैं। तो इसको निवृत्ति के लिए हमको अपने आत्मिक शांति को, आनंद को प्राप्त करने के लिए मोक्ष जरूरी है। तो ये मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। गुरु जी, अगर कुछ इसमें कुछ हो तो आप ऐड कर दें। इनको अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो जी या समझ। धन्यवाद डॉक्टर उपल जी। जी जी उनका जो मूल प्रश्न है वो ये है कि मोक्ष की आवश्यकता ही क्यों है। तो मोक्ष पहले है क्या, उसका स्वरूप क्या है, वो समझना आवश्यक है। तो उससे उसकी आवश्यकता का ज्ञान होगा। जी तो तो इससे पहले यह परिभाषित हो जाए कि दुख क्या है, तो शायद कुछ समझने में आसानी हो मुझे। जी तो अ, ठीक है। डॉक्टर रूपल जी, दुख के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो जी, जैसा कि मैंने अभी बताया था दुख के विषय में, कि दुख 3 प्रकार के हमको होते हैं संसार में। किसी भी तरीके के जो दुख है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक दुख में हम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुख आ जाते हैं। शारीरिक में शारीरिक कारणों की वजह से, जैसे हम कोई गलत खान पान, आचार विचार, जीवन शैली हमारी ऐसी होती है, या वात पित्त कफ है, इनका असंतुलन होता है, इन्हीं कारणों की वजह से उसका असंतुलन होता है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे हम ग्रसित होकर कष्ट को भोगते हैं। तो ये जो दुख हो गया शारीरिक आध्यात्मिक दुख में आता है, हमारी गलतियों के कारण ही होता है। और दूसरा है मानसिक आध्यात्मिक दुख, वो भी हमारी गलतियों के कारण होता है कि हम ये मानसिक विकारों में जो सांसारिक सुख है, इनके लिए हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन सब चीजों से होके गुजरते हैं। तो ये सब चीजें हमें दुखदाई होती है, क्योंकि इनसे हम हमारा जो मन है वो शांत नहीं रहता और हम दूसरी दूसरी चीजों में, गलत चीजों में प्रवृत्ति हो जाती है हमारी। तो मन की जो स्वाभाविक अवस्था है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते इनकी वजह से। तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के आध्यात्मिक दुख है जो हमारी ही गलतियों से हमको मिलते हैं। और दूसरा आदि भौतिक और आदि दैविक है। आदि भौतिक में किसी भी सॉरी आदि दैविक जो है प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इनकी वजह से हमको मिलता है। तो ये प्राकृतिक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि हम इसको कम कर सकें। तो ये दूसरे प्रकार के दुख के अंतर्गत आता है। तीसरा आदि भौतिक होता है, जो हम अन्य प्राणियों से प्राप्त करते किसी भी फॉर्म में। जैसे किसी जानवर ने हमको काट लिया, सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर हैं, या कोई जानवर हो गया या कोई भी प्राणी हो गया, किसी भी फॉर्म में हमको किसी प्राणी से दुख मिल रहा है, वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। मानसिक रूप में भी हो सकता है, शारीरिक रूप में भी हो सकता है। तो शारीरिक रूप में वो हमको, मैंने बताया कि किसी ने काट लिया,
और मानसिक रूप में किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हमको बुरा लगा, तो वो वाला चीज है, तो उससे भी हमको दुख होता है, तो वो आदि भौतिक दुख में आता है। इस तरह से प्राकृतिक, अन्य प्राणियों से और हमारे खुद के से की गलतियों से जो दुख होते हैं, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं जिनके मतलब जिनसे हम दुखी रहते हैं। जी डॉक्टर उपल जी, धन्यवाद। तो आपने वही स्वरूप जो पहले था वो आपने वर्णन किया था, उसी को बताया। तो मैं जी समझता हूँ कि श्रीमान विभू जी का जो प्रश्न है वो मूलभूत है, और भी अधिक वो गहराई से इसके विषय में जानने के इच्छुक हैं। तो क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं, या अथवा और कुछ भी उसमें समझने की अपेक्षा रखते हैं? तो मैं दुख के प्रकार, तो बात की बात हो गई, मतलब पहले ये तो पता चले दुख के प्रकार, दुख कितने तरह का होता है, ऐसा होता है, ये सब तो ठीक है, बट बेसिकली किस चीज को हम कह रहे हैं कि ये दुख है? जी जी जी, ठीक है। तो देखिए, यही बात है कि इसको हमें समझना है। वो जो प्रकार है उन्हीं में से बात समझ में आ रही है अपने को, कि जो हमें प्रतिकूलात्मक है, अर्थात जो अनुकूल नहीं है, उसी को हम दुख कहते हैं। वो अनेक प्रकार से हो सकता है। आत्मा जो जो स्थितियां नहीं चाहता, जैसा नहीं चाहता, और वो घटित होता है, तो वही दुख है। इसको अगर हम मूलभूत रूप में समझना चाहें, और इसमें अनेक कारण हो सकते हैं। अगर हम अत्यधिक सूक्ष्मता में जाएंगे तो वो ये बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पे देखेंगे कि जो कुछ भी साधन हमें मिले हैं और जो कुछ भी हमें प्राप्त है, उन सब में हमारी एक आवश्यकता निश्चित है। हम हमारे देखने का ढंग निश्चित है किसी भी चीज को। तो वो जो हमने निश्चित किया हुआ है, तय किया हुआ है, या केवल तय नहीं बल्कि एक स्वभाव भी है, उसके अनुसार, उस स्वभाव के अनुकूल जो जो कुछ होता है वो हमें अच्छा लगता है, और जो उसके विपरीत होता है वो हमें बुरा लगता है। तो यही बहुत दुख बहुत है। धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, क्या सांख्य सूत्र में कहीं दुख की परिभाषा के रूप में कोई सूत्र है क्या, या सांख्य दर्शन की किसी भी और व्याख्या या पुस्तक में? योग दर्शन में तो है। योग दर्शन समान शास्त्र ही है। सांख्य दर्शन का अभी ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा। फिर भी मैं एक बार, क्योंकि ये अभी हमारी चर्चा, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा 1 या 2 बारी में समाप्त होगी। ये लंबा चलेगा कुछ, मुझे ऐसा लग जी रहा है, जरूर जरूर, क्योंकि कोई बात हाँ जी जी। तो हिमांशु जी, मैं समझता हूँ कि जैसे एक प्रेजेंटेशन हुई और उस पर प्रश्न होने में भी समय लगेगा, और अगली जी प्रेजेंटेशन अगली बार भी हो सकती है, और प्रश्न अगर इसमें रह जाएंगे तो इन प्रश्नों को हम आगे भी ले सकते हैं। हो सकता है 2-3 समय हमको इसमें लगाने पड़े, तो कोई बात नहीं। देखिए, बिल्कुल गुरु जितना स्पष्टीकरण होगा और जितना ज्ञान का वर्धन होगा, और हम मूलभूत सिद्धांतों को समझ पाएंगे, उतना ही हम सबके लिए बहुत अच्छा है। तो जो संभाषा परिषद का एक उद्देश्य है वो सफल होगा। तो ओम। ये इस विषय जी। जी मैं कुछ कह सकता हूँ? जी बोलें बोलें। हाँ जी, जैसे सांख्य दर्शन के बारे में मुझे ज़्यादा विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर न्याय सूत्र के बारे में बात की जाए तो दुख का बारे में बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है कि आप अगर सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो 2 चीज़ों के विषय में बहुत जानना जरूरी है, और वो है तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तत्व ज्ञान वो है कि जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, तत् का जस। तो जो जैसा है उसे वैसा ही जानना तत्व ज्ञान है, और जो जैसा है उससे जो हम विपरीत जिसे जो जानते हैं वो मिथ्या ज्ञान है। और ये जो संसार है, तो संसार में जो दुख है, तो दुख का कारण मिथ्या ज्ञान है।
और ये अगर हम इसे जो न्याय सूत्र में जाएंगे तो दुख का कारण, दुख क्यों होता है, तो दुख का कारण ही जन्म है और जन्म का कारण है प्रवृत्ति। जो आज जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का कारण है दोष, और दोष का कारण है मिथ्या ज्ञान। तो यदि अगर हमारा मिथ्या ज्ञान मिटेगा तो दोष मिटेगा, दोष अगर नहीं होगा तो प्रवृत्ति, यानी कर्म तो हमें जन्म लिया है तो हम कर्म तो करेंगे, लेकिन निष्काम भाव से हम कर्म कर पाएंगे। और यदि प्रवृत्ति नहीं रहती है तो फिर जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं है तो फिर दुख कैसे होगा। तो ये अपने अपने विषय है, पर धन्यवाद। हाँ मुझे लगता है कि तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इसके विषय पे अगर ज्यादा चर्चा हम लोग किसी भी चीज के, सांख्य दर्शन के भी तत्व ज्ञान को जान जाए तो दुख के विषय में जान सकते हैं। ओम जी धन्यवाद। तो आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हाँ मूल प्रश्न था उस पे हम देखते हैं। तो इसके विषय में, सूत्र के विषय में तो हम नोट कर लेते हैं और इस पे अनुसंधान जैसा भी खोज कर आपको और बताएंगे। दुख संबंधी जो विशेष बताया गया सूत्र है। और बाकी जो दूसरा प्रश्न था आपका, मोक्ष की आवश्यकता ही क्यों, तो मोक्ष अर्थात छूट जाना, उसी को यहाँ पर महर्षि कपिल जी ने त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही के रूप में कहा है, पूरी तरह से छूट जाना। तो यही मोक्ष है और ये स्वभाव है। जो स्वभाव होता है उसमें क्यों का प्रश्न नहीं होता। अर्थात ये हमारा स्वभाव है, हर जीवात्मा ये चाहता है, ये स्वभाव ही है कि 3 प्रकार के दुखों से, या ऐसा कहें कि दुखों से पूरी तरह से छूट जाना हम चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव है, सभी का स्वभाव है। तो स्वभाव ही होना इसका एकमात्र उत्तर है कि हमारा स्वभाव ही ये है कि हम नहीं चाहते दुख, और छूट जाना मोक्ष उसी को कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो शायद आप जानना चाहते थे या जो प्रश्न था उसका सही उत्तर आ गया हो, नहीं आया तो कृपया उस पर और प्रश्न कर सकते हैं। नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे कुछ कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो? नीलम जी ने हाथ खड़ा किया था, आपका प्रश्न है कोई तो रख सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, तब मैंने एक्चुअली इसीलिए खड़ा किया था, इसके प्रश्नों के लिए आज्ञा मांग रही थी आपकी कि कुछ ऐड कर सकती हूँ, तो जितना मैं जानती हूँ वो आपने कर ही दिया। वही मैं रखना चाह रही थी आपके समक्ष कि मोक्ष की अपेक्षा ही क्यों करें। जो मैंने थोड़ी बहुत ये अभी योग दर्शन की कक्षाएं की थी, गुरुमुख से ही सुना है, और न्याय दर्शन भी थोड़ा सा पढ़ा, तो उतनी जो थोड़ी मेरी जानकारी थी वो मैं रखना चाहती थी, वो आपने बता ही दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। भीम जी, हाँ हिमांशु जी बोले। जी जी, योग मुनि जी पहले कुछ कहना चाह रहे थे। योग मुनि जी आप अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद फिर भीम कृष्ण जी बोले। मैं उसका मोक्ष का ही उत्तर देना चाह रहा था। वही कह रहा था कि मनुष्य का यानी जीवात्मा का स्वभाव है, इसके लिए वो मोक्ष की इच्छा करता है। वो प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा था। जी जी धन्यवाद मुनि जी। भीम जी, भीम अनम्यूट। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीव का जन्म लेने का कारण क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है? जी डॉक्टर रूपल जी, ये प्रश्न आ रहा है, जी, बताना चाहेंगे? एक बार दोबारा बताएं, क्या पूछा आपने? उद्देश्य क्या है? हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, जैसा कि हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें यही बताया है कि क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ साथ ही हम कर्म करते हैं तो उसमें कई प्रकार के हमको कर्म करने पड़ते हैं। तो कुछ कर्म जो होते हैं उसी के हिसाब से हमको फल भी मिलता है, कर्म फल के रूप में, चाहे वो अभी मिले संचित कर्म के रूप में अगले जन्म में मिले। तो इस तरह से हमारे जब हम जन्म लेते हैं तो कर्म जो है, कर्मों का बंधन की वजह से हम बंध जाते हैं। तो किसी भी टाइप का हो कर्म, उससे हम बनते ही हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो।
तो इन जो कर्म के बंधन से है, उनसे मुक्त होकर एकदम आनंद की स्थिति में रहना, वही सब चाहता है, सुख की स्थिति में रहना। तो इसीलिए हमको मोक्ष की आवश्यकता महसूस होती है, इसीलिए हम इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो जी धन्यवाद रूपल जी। जी स्पष्टीकरण आपकी तरफ से मैं कर दूं, यहाँ पर जो सांख्य दर्शन में सूत्र है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, तो वो यही आपके प्रश्न का उत्तर ही महर्षि कपिल जी पहले ही सूत्र में दे रहे हैं कि जन्म का क्या प्रयोजन है। तो जो प्रयोजन जीवात्मा का है वही सिद्ध करने के लिए जन्म मिला है, अर्थात 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाने के लिए ही यह जन्म हमें मिला है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। और उसी के लिए हम सारा ये जो शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, वो सब उसी को बता रहे हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन भी उसी के लिए कि किस प्रकार से जन्म को सफल किया जाए। जन्म जो मिला है उसका प्रयोजन 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना, यही प्रयोजन है, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये मुख्य प्रयोजन है। और दूसरा जन्म का प्रयोजन, जो पूर्व जन्म के कर्म हमने किए थे, उन कर्मों का फल वो भी ईश्वर ने हमें दिया है। तो इसलिए 2 प्रयोजन होते हैं, भोग और अपवर्ग। तो पहला प्रयोजन जो मुख्य है, अर्थात तीनों प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना, ये प्रयोजन। और दूसरा जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि जो पूर्व कर्म किए हैं उनका फल, सकाम कर्म किए हैं उनका फल भोगना, ये प्रयोजन जन्म का है। तो यदि आपका प्रश्न का उत्तर आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से और प्रश्न कर सकते हैं आप। अच्छा आचार्य जी, जैसे ये 3 दुखों से मुक्ति पाना ही है जीवन का उद्देश्य। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने समझा। अच्छा, ये दुख कौन कौन से बता सकते हैं? जी अभी ये पूरा वर्णन किया गया। 3 प्रकार के संक्षेप से दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं, इसका पूरा वर्णन है। और यहाँ अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दोबारा भी सुन सकेंगे ये। और ठीक अभी और भी जो व्याख्यान होंगे और सब उसमें सुन पाएंगे आप। जी ठीक। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ओम, रूपाली जी ने जो अभी प्रेजेंटेशन दिया बहुत अच्छा दिया। मेरा सिर्फ एक प्रश्न ये था कि इन्होंने 3 प्रकार के दुख की बात की जिसका उल्लेख सांख्य दर्शन में है। तो इसके 2 प्रकार के साधन बताए गए, एक दृश्य साधन और एक अदृश्य साधन। पर ऐसा कहा गया कि दृश्य साधन और अदृश्य साधन दोनों से ही दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो फिर दुख की निवृत्ति होगी कैसे? जी, आपने शायद सही नहीं समझा। मतलब ये है कि वो तो प्रश्न के रूप में था कि हम दोनों से क्यों नहीं कर सकते। तो दृष्टि साधन से तो नहीं हो सकता, लेकिन अदृष्ट साधन जो अष्टांग योग है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को, ऐसा इसमें बताया गया है। हाँ, यदि आपने ये कहा है तो फिर मुझे कोई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। धन्यवाद। जी जी, यही था प्रयोजन। जी जी। तो मैं समझता और हूँ अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आगे का कार्यक्रम किया जा सकता है। जी जी, तो अगली रिया जी की प्रस्तुति है। रिया जी, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। ओम, सभी को सादर नमस्ते। जी, तो अभी हमने जिन बातों पे चर्चा की उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अदृष्ट साधन है उनसे हम तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्त हो सकते हैं और अपने परम लक्ष्य जो हमारा है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस मार्ग में जो बाधक हैं अर्थात जो बंधन है, जो बंधन के कारण है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। और सांख्य दर्शन के माध्यम से महर्षि कपिल ने जो यथार्थ और सत्य ज्ञान है उसको प्रकाशित तो किया है, और साथ में ही जो अन्य पक्ष है, अन्य कई प्रकार के पक्ष भी दिए गए हैं जिनके बारे में तर्क और वितर्क करके उनको खंडित करके जो सत्य है उसको बताया है। तो मैं यथासंभव प्रयास करूंगी कि उन सभी बातों को यहाँ
स्पष्ट करके बता सकूं, और अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया गुरुजी आप मार्गदर्शन करें। तो हम देख रहे थे कि जीवात्मा, जी धन्यवाद गुरुजी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बंधन का कारण एक पक्ष के द्वारा कही जाती है वह यह है कि जीवात्मा स्वभाव से ही बद्ध है, यानी वह स्वभाव से ही बंधन में होता है, और इस कारण से मोक्ष के उपदेश करने में क्या हानि आएगी। तो इस बात पर महर्षि कपिल उत्तर देते हैं कि कोई भी स्वभाव कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ता, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक स्वभाव रहेगा। इसलिए अगर हम ऐसा समझें कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, तो जो मोक्ष का विधान शास्त्र आदि में किया गया है वह अप्रमाणित हो जाएगा। इसलिए यह जो असंभव कार्य है उसका उपदेश होगा ही नहीं। इसको कुछ उदाहरणों द्वारा दर्शाया गया है। उस जो सांख्य दर्शन में उदाहरण है उसको देखते हुए कहते हैं कि जैसे हम कहें कि सफेद वस्त्र है और उसमें जो सफेदी है वह तो स्वाभाविक है, अगर हम उसमें लाल रंग डाल देते हैं तो वह सफेदी उसकी चली जाती है, वह लाल रंग का हो जाता है। तो फिर यहाँ पर उसका स्वभाव भी चला गया, यह एक पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम बीज को लेते हैं और उसको अनुकूल परिस्थितियों में रखकर अंकुरित होने के लिए छोड़ देते हैं तो वह पौधे का रूप ले लेता है और उसका स्वरूप, बीज का जो स्वरूप था वह भी हट जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसा ही हम समझे। तब इसका उत्तर देते हुए जो सिद्धांती अर्थात महर्षि कपिल कहते हैं कि वास्तव में इन दोनों ही उदाहरण पे उत्तर देते हुए कहते हैं वस्त्र और बीज, इसमें क्या बात हो रही है वह यह है कि यहाँ शक्ति का उद्व और अनुद्व है। इसको कैसे समझेंगे? उद्व का अर्थ हो गया प्रादुर्भाव होना यानी प्रकट होना, और अनुद्व इसका अर्थ हो गया प्रादुर्भाव ना होना, दब जाना, छुप जाना। कैसे इसको कहेंगे? अगर हम सफेद रंग के वस्त्र में लाल रंग को डालते हैं तब उसमें रंग को ग्रहण करने की जो शक्ति है जो पहले से उसमें विद्यमान थी वह शक्ति का यहाँ पर प्रकट हो जाना दिख रहा है। और उसी प्रकार बीज में जो अंकुरन हम देख रहे हैं वो अंकुरित हो रही है, वह शक्ति वहां पहले से ही विद्यमान थी और छुपी हुई थी। तो यहाँ पर वह अंकुरित हो रही है, जो छुपी थी वह शक्ति हमें दिख रही है। तो इन दोनों बातों को यहाँ पर अभिभाव और एक तिरोभाव इस रूप में दिखाया गया है, क्योंकि जो पूर्व में प्रकट हो जाए और वह किसी बाधक के कारण छुप जाए तो उसको हम तिरोभाव या अभिभाव ही कहते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम ऐसा मान लें कि सफेद रंग और जो बीज में बीजत्व है वह चला गया तो ये बात ही असिद्ध हो जाएगी कि यह तो उसका स्वभाव ही नहीं रहा। सफेद रंग का और बीजत्व का जो बात है यह कथन ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहना कि जीवात्मा स्वभाव से मुक्त बंधन में है यह बिल्कुल गलत है। वह स्वभाव से तो नहीं, लेकिन हाँ वह तो निमित्त से है, जिसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे। तो इस बात के बाद अगर एक पक्ष रखा जा रहा है कि अगर हम ऐसा कहें जीवात्मा काल से संबंध में बंधा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम काल की बात करें तो वह तो व्यापक है और व्यापक भी है और सर्व संबंध वाला भी है, नित्य है। तो उससे किस प्रकार से हम बंधन और मोक्ष की बात कर सकते हैं? इसलिए यह युक्ति भी यहाँ गलत मानी जाएगी, असिद्ध मानी जाएगी। फिर अब दूसरे पक्ष को देखते हैं, तीसरे पक्ष को देखते हैं। अगर ऐसा कहें जीवात्मा देश के कारण से बंधा है तो भी यह संभव नहीं है। क्यों? यहाँ देश का अभिप्राय आकाश से है, जो कि आकाश रूपी स्थान व्यापक और नित्य है, और जो व्यापक और नित्य है उससे हम मोक्ष की बात कर ही नहीं सकते। इसलिए यह बात भी यहाँ असिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य पक्ष के द्वारा यह दर्शाया जा रहा है कि अगर हम मान लें कि शरीर की अवस्था से अगर जीवात्मा बद्ध है तो ये जो परिवर्तन की अवस्था है यानी बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये सारे परिवर्तित हो रहे हैं। ये शरीर का धर्म है और शरीर में जो बाल्य आदि ये सारी अवस्थाएं हैं जिनका परिवर्तन होता रहता है, वह तो शरीर
हमें मिला बंधन होने के बाद और अवस्थाएं मिली शरीर के बाद। तो फिर यहाँ पर यह युक्ति भी सटीक नहीं बैठती है कि इससे अर्थात अवस्था से जीवात्मा का बद्ध होना एक युक्ति संगत बात है, क्योंकि जीवात्मा तो असंग है और शरीर से बिल्कुल ही भिन्न है। फिर अब अगला जो हमारा पक्ष है जो रखा गया है, जिसे भी सिद्धांती अर्थात कपिल मुनि सिद्ध कर रहे हैं, वह यह है कि इंद्रियों व अहंकार आदि से किए जाने वाले जो वर्तमान कर्म है उससे जीवात्मा बंधा हुआ है। तो अगर हम ऐसा मानेंगे तो जो अहंकार तत्व है, के बारे में हम आगे भी जानेंगे भी, वह पुरुष से भिन्न है, उसके अधीन इंद्रियों का कार्य है और दोनों पुरुष के ही अधीन है, परंतु उनसे भिन्न है। तो यह युक्ति भी यहाँ सही, यह प्रसंग में यहाँ पर सही नहीं बैठता, इसमें तो दोष आ जाएगा। तो यह भी कहना कि इससे जीवात्मा जुड़ा है अर्थात बद्ध है, यह कहना भी असिद्ध माना जाएगा। इसके बाद अगर यह बात आती है कि जीवात्मा को प्रकृति बांध लेती है, तो यह उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रकृति पुरुष को बांध ले, यह हो ही नहीं सकता। प्रकृति तो पराधीन है, स्वतंत्र है नहीं, वह पुरुष के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। और जीवात्मा जिसका कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और जिसकी वजह से वह प्रकृति से कोई उपेक्षा ही नहीं रखेगा, तो इसलिए उसका प्रकृति से भी जाकर बंध जाना, यह इसकी कोई भी संभावना यहाँ नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर यह युक्ति भी असिद्ध हो जाती है। अब अगला जो तथ्य दिया गया है वह यह है कि अभाव रूपी अविद्या से जीवात्मा का बंध जाना। तो यह हमने दर्शन शास्त्रों में, आर्ष दर्शनों में, वैदिक दर्शन इत्यादि में यह भी देखा गया है कि जो अभाव रूपी विद्या है, अर्थात जो अभाव रूप वाला है, उससे बंधन किसी भी सत्तात्मक की कैसे हो सकती है। जिसकी सत्ता है वह किसी अवस्तु से, जो अभाव है यानी वो अवस्तु है, उससे उसका बंधन कैसे हो सकता है। तो यह इसे भी बहुत ही सरल तरीके से इस बात को भी असिद्ध माना गया है कि अविद्या जो अभाव रूप में है उससे बंधन नहीं हो सकता है। अब हमारा इसके बाद क्षणिकवाद यह कहता है कि जो भी वस्तु है, इस यहाँ जो भी हम देख रहे हैं वो हर वस्तु क्षणिक है और एक क्षण है दूसरे क्षण नहीं रहेगी। और यह भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षणिकवाद के कारण अगर ऐसा माने कि हम कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, तो बंधन और मोक्ष इसकी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, कैसे बैठेगी यहाँ पर व्यवस्था, क्योंकि जीवात्माओं को क्षणिक होने से सबके सब बंधन में आ जाएंगे और सभी जीवात्माएं क्षणिक होने से बंध और मोक्ष इन सभी के भी ये भी क्षणिक हो जाएंगे, चाहे कोई शरीरधारी हो अथवा ना हो। तो ये युक्ति यहाँ पर बैठती ही नहीं है कि अगर हम ऐसा मान लें कि जीवात्मा क्षणिक है, तो अगर आत्मा ने कर्म किया, इस वक्त जिस जीवात्मा ने कर्म किया, तब उस समय एक अलग आत्मा थी और जब बंधन का समय आया तो दूसरी आत्मा हो गई। तो यहाँ पर वस्तु का भिन्न भिन्न काल के संबंध के कारण कोई कारण कार्य संबंध बनेगा ही नहीं, इसलिए यह युक्ति भी गलत है। इस क्षणिकवाद को और अच्छी प्रकार से कहने के लिए अगर पक्ष ये कहता है कि पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो गर्भदान आदि के कर्म किए जाते हैं, तो उसमें भिन्न भिन्न स्वरूपों में एक दूसरे का कारण कार्य भाव बन जाता है। तो अगर ऐसा कहें तो यहाँ यह दृष्टांत तो बिल्कुल ठीक नहीं बैठता, क्योंकि पुत्र का भिन्न भिन्न रूपों में मानना यह तो समझा जा सकता है, लेकिन वहां आत्मा जो है वह तो स्थिर है। उस आत्मा की वजह से ही पिछला शरीर और अगले शरीर इसका कारण बनता है और गर्भदान आदि संस्कारों से लाभान्वित होता है। इसीलिए यहाँ पर जो गर्भदान से लेकर शरीर की समाप्ति तक जो आत्मा है, जीवात्मा है, वह तो स्थिर रहेगी। इसलिए यहाँ पर यह युक्ति भी बिल्कुल असिद्ध हो जाती है। तो क्षणिकवाद से जो भी अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि क्षणिकवाद के कारण, बंधन के कारण पदार्थों का राग जो यहाँ बताया जा रहा है वह असिद्ध माना जाएगा। इसी बात पे सिद्धांती ये भी कहते हैं कि जो प्रत्यभिज्ञा है अर्थात जो वस्तु को पहचान ना पाना, यह जो प्रसंग है यह भी बात गलत हो जाएगी। जैसे हम ये कहते हैं कि हम
जब छोटे थे, जब हम बाल्यावस्था में थे तो हम थे, और अब इस उम्र में भी, इस समय भी हम ही हैं। जैसे हम सोते हैं और सोकर ऊपर सुबह जब उठते हैं तो हम ही होते हैं। तो यह जो हमारा अगर क्षणिक मान लिया जाए तो प्रत्यभिज्ञा यह जो होती है इस संदर्भ में सटीक तो नहीं होगी, उचित नहीं बैठेगी। इसलिए क्षणिकवाद को श्रुति, न्याय और तर्क से विरुद्ध होने के कारण इसकी संगत, युक्ति संगत बिल्कुल भी नहीं बैठती है, और यह मान्यता बिल्कुल गलत है। अब क्षणिकवाद के बाद हमारा अगला पक्ष जो दिया गया है वह है विज्ञानवाद। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो संसार में जो भी वस्तु है, कुछ भी, वह सभी ज्ञान मात्र ही है। जैसे जो भी हम अपने इंद्रियों द्वारा जो देख रहे हैं वो सब कुछ सिर्फ ज्ञान मात्र ही है। ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु कुछ भी नहीं है। तो बंधन जो है वह भी वास्तविक नहीं है, वह भी सिर्फ ज्ञान मात्र है। तो अगर ऐसा हम मानेंगे तो इस पर सिद्धांती कहते हैं कोई भी जो बाह्य वस्तु है, जो भी हम देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, वह हम अपनी बाह्य इंद्रियों की स्पष्टता के कारण देख पा रहे हैं। इसलिए वह वस्तु सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं और उसको अनुभव कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं है, वह वहां है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक कलम है और हम उसे देख पा रहे हैं, उसे अनुभव कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ ज्ञान मात्र ही नहीं है, वह वहां है, ऐसा हमें समझना है। तो इस स्थिति में यह कहना कि वह सिर्फ ज्ञान मात्र है और उसको मान लेना कि इसी प्रकार बंधन भी सिर्फ ज्ञान मात्र है, यह बात सही नहीं होगी। यह बात बिल्कुल भी गलत होगी, क्योंकि ज्ञान मात्र से सिर्फ वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उसका अस्तित्व भी होना चाहिए। और जब वस्तुओं का ज्ञान होगा, अस्तित्व को जानकर, ज्ञान को जानकर, तब वस्तुओं के ज्ञान हो जाने से बंधन का भी पता चलेगा, और उस बंधन को जान लेने के बाद उसके कारण को भी खोजनी होगी, और उस कारण का निवारण करके दुखों से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली जाएगी। तो यह विज्ञानवाद का जो यहाँ पर तर्क दिया गया वह भी असफल माना गया, और उसको भी यहाँ पर तर्क और वितर्क के द्वारा यहाँ पर असिद्ध किया गया। अब इसके बाद एक पक्ष आता है शून्यवाद। इसमें क्या कहा जा रहा है एक पक्ष के द्वारा कि जो सतात्मक पदार्थ हैं वे सभी तो नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, सतात्मक पदार्थ हैं, उनका धर्म है विनाश। तो जब वह विनाश हो ही गया तो शून्य शून्य ही रहेगा। जैसे और उदाहरण देके कहा जा रहा है, जैसे महापुरुष हुए, वे सभी आए और चले गए, ना तो अब हमें वे दिखते हैं ना हमें सुनाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से शून्य ही रहेगा, और जब हर वस्तु नष्ट हो जाएगी तो बंधन का कारण भी नष्ट हो जाएगा और मोक्ष का भी विनाश होगा। तो जब हर वस्तु का नाश होना ही है, शून्य ही रहना है, तो पुरुषार्थ क्यों करना है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इस बात पे महर्षि कपिल बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये किसी अज्ञानी या कम बुद्धि वाले लोगों की बातें हो सकती हैं, क्योंकि शून्य को सत्य मानना, यह तो कह देना सही बात है, मान लिया कि शून्य सत्य है, लेकिन अब इसका तो प्रमाण देना होगा, उसको सिद्ध करना होगा कि ये शून्य था और ये कैसे शून्य हुआ, फिर उसके अस्तित्व को यानी उसकी सत्ता को भी दिखानी होगी, उसको स्वीकारना होगा। तो स्वयं ही शून्यवाद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सतात्मक जो वस्तुएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं। वे पहले तो उनकी कोई न कोई सत्ता जरूर होती है। जैसे हम उदाहरण देख लें, अगर कोई मकान है और वह टूट जाती है, समझ लीजिए उनका विनाश हो गया, लेकिन उनके छोटे छोटे कण वो इस धरती पर या कहीं भी विद्यमान रहते ही हैं, वे हमेशा के लिए लुप्त नहीं होते हैं। और अब जहां जीवात्मा की बात की जा रही है तो उसका तो विनाश हो ही नहीं सकता, वो अविनाशी है, वह अखंड है। तो यह बात कैसे यहाँ पर सिद्ध होगी कि शून्यवाद से जीवात्मा का यहाँ पर वह शून्य की बात यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठेगी। तो इस तरह से सिद्धांती अर्थात महर्षि कपिल ने क्षणिकवाद, विज्ञानवाद तथा शून्यवाद, इन सभी पक्षों को अपनी अलग अलग बातों से, तर्कों से इन सब का खंडन किया। तो अब और कुछ उदाहरण आते हैं और कुछ पक्ष आते हैं कि जो जीवात्मा का बंधन है वह गति विशेष के कारण है। तो अब जब गति विशेष की बात हुई तो गति तो
उसकी होगी जिसमें कि अवयव होंगे, जैसे जो भी हम पदार्थ इत्यादि देखते हैं। जो जीवात्मा है वह निष्क्रिय है, उसमें तो गति असंभव है। अगर हम ऐसा समझ लें कि गति विशेष है उसमें, तब तो वह स्थान घेरने वाली हो जाएगी, और उसमें हम कठोरता या वह मुलायम होगी या कुछ इस तरह की चीज होगी, कोई अवयव जैसे होते हैं जिस प्रकार से मिलकर कोई पदार्थ बनते हैं उस प्रकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर तो यह रूप है ही नहीं जीवात्मा का इस प्रकार का, तो गति तो संभव ही नहीं। तो गति विशेष से बंधन किस प्रकार से हो सकता है, तो यह बात भी असिद्ध हो गई। फिर यहाँ पर बात आती है कि अगर अब हम यह कहें कि जो हम ये जो जीवात्मा है इसका बंधन इसके बाद जो कर्म है उससे होगा, तो यह भी बंधन का कारण नहीं हो सकता है। यह हमने अभी देखा भी था कि यहाँ जो भी कर्म है उससे बंधन जीवात्मा का नहीं हो सकता है। तो अब अंत में यह बात आती है इन सारी बातों का खंडन करने के बाद कि यहाँ पर तो ये जो तद्योग यानी तत्व योग, प्रकृति का पुरुष से योग, यहाँ पर जो ये बात की जा रही है इसके बारे में कहने की, तो यहाँ निश्चित रूप से यह दिखाया गया है कि जो अविवेक है यानी यथार्थ ज्ञान का अभाव है वही बंधन का कारण है। वही प्रकृति और पुरुष के अलग अलग स्वरूप, अगर प्रकृति और पुरुष के अलग अलग स्वरूप के ज्ञान को हम नहीं जान पाते हैं तो वही बंधन का कारण है। प्रकृति और पुरुष इनका जो बंधन है, अगर इनको समझकर चिंतन और विचार करके अगर सभी पक्षों को समझकर हम इस अविवेक के कारण को समझ लेंगे तब हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अविवेक का नाश कैसे होगा, तो अविवेक का नाश एक निश्चित कारण से ही होगा, और वह है उसका विरोधी विवेक, यानी विवेक का ना होना अविवेक की प्रवृत्ति है। जैसे अगर हम कहें अंधकार है तो उसका प्रतिद्वंदी प्रकाश है, और प्रकाश के होने के कारण अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अविवेक का प्रतिद्वंदी विवेक है, यानी कि तत्व ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रकृति पुरुष का ज्ञान, और उसी को समझकर प्राप्त कर मनुष्य क्षम्यताम जीवात्मा मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद रिया जी। हम में से जो भी प्रश्न करना चाहें इस विषय में वे कृपया ओम बोलकर, अनम्यूट करके ओम बोलकर प्रश्न कर सकते हैं। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, मैं तो सांख्य पढ़ नहीं पाई शुरू से आपसे, तो इसलिए मैं मतलब ये क्षणिकवाद मैंने पढ़ा भी अभी आज चैप्टर की जो PDF आई थी, क्षणिकवाद थोड़ा मुझे समझ क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी इसको जी। धन्यवाद जी। रिया जी आप बताएंगे? जी गुरुजी, मैं प्रयास करती हूँ, नहीं तो आप मार्गदर्शन करें गुरुजी। जी जी। क्षणिकवाद यहाँ पर यह सिद्धांत है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर वस्तुएं हैं जो भी है वो क्षणिक है, तो जीवात्मा भी क्षणिक है, बंधन भी क्षणिक है। तो क्षणिक होने के कारण तो वह तो कुछ समय के बाद समाप्ति ही हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा हम मानेंगे, तो अगर जीवात्मा को क्षणिक मानते हैं तो जैसे अभी हमने एक जीवात्मा ने कर्म किया, उसके बाद कर्म करके वो नष्ट हो गया, जब उसके फल भोगने का समय आया, कर्म भोगने का समय आया, तो वह जीवात्मा तो नष्ट हो गया। तब अब जो भोगने के लिए एक दूसरा जीवात्मा भोग रहा है, यही है क्षणिकवाद को अगर हम समझें तो इसी वजह से इसको यहाँ पर सही नहीं माना गया है, गलत माना गया है। जी गुरुजी, आप अगर इसको और जी मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। देखिए, क्षणिक का अभिप्राय है कि जो एक क्षण मात्र के लिए रहता है वर्तमान, और उसके बाद में वो समाप्त हो जाता है, ये क्षणिकवाद है। ये प्रायः बौद्धों का है। ये अनित्यता की दृष्टि से और अनित्यता की दृष्टि को परिपक्व करने के लिए ये इस प्रकार का सिद्धांत समझाया गया
होगा, पर ये अनित्यता का अतिरेक हो गया। किसी भी चीज का अतिरेक वो वास्तविक नहीं होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो यद्यपि हम जो अनित्य है उसको अनित्य समझें, अर्थात जैसे शरीर आदि है तो हम ऐसा समझते हैं कि शरीर हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये गलत है। परंतु शरीर की फिर भी एक अवधि है, जब तक है तब तक तो है ही। लेकिन वहां पर जो इस प्रकार का सिद्धांत है उसमें हर वस्तु को, चाहे कोई भी हो, हर वस्तु को क्षणिक ही कहा गया है। हर वस्तु क्षणिक ही है, एक क्षण के लिए वो है, उसके बाद में वो नहीं रहेगी, और अगले ही क्षण दूसरी ही वस्तु होगी, वो नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कुछ शायद स्पष्ट कर पाया हूं मैं। कोई भी वस्तु क्षणिक है, अभिप्राय उसका ये हुआ कि वह इस क्षण, जिस क्षण वो है बस उसी क्षण के लिए है, और वो इसी क्षण में नष्ट भी हो जाएगी, अगले क्षण में दूसरी वस्तु होगी, फिर वो उस क्षण के लिए होगी, वो वहां पर फिर नष्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद में उसके अगले क्षण में फिर तीसरी वस्तु होगी। ये अभिप्राय वो सबके लिए लागू करते हैं इसको। जिन चीजों हम बहुत, तीन चीजों को हम तो नित्य बोलते हैं ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति, वो उन पर भी इसको क्षणिकता को लागू कर देते हैं। मतलब ये कि क्षणिकता का एक तरह से अतिरेक है ये। तो ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत ठीक नहीं है, और क्योंकि हमारी पहचान करने की स्थिति, हमारी स्मृति, इस सब से इसका खंडन हो ही जाता है। हम खुद स्वयं ये अनुभव कर सकते हैं, करते हैं कि पिछले क्षण जो मैं था वही अब मैं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं बदल गया हूँ, हम सब स्वयं ये अनुभव करते हैं। तो ये सब जो अनुभव है हमारे, वो उसको गलत सिद्ध करते हैं। वो जो क्षणिकवाद है वो ठीक नहीं है। तो यदि आपको स्पष्ट हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से प्रश्न कर सकते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी। अभी भी थोड़ी थोड़ी सी शंका मुझे अभी है मन में, तो मैं सोचकर उसको सही रूप देकर आपको प्रश्न भेजूंगी जी। अभी मैं खुद एक जी बार जी बिल्कुल, स्वाध्याय करूंगी। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो हम ये अभी प्रश्नों का जो कार्यक्रम है और भी हो सकता है, और समय तो क्योंकि हमारा समाप्त हो गया है, तो जो भी चर्चा आज हुई, चाहे डॉक्टर रूपल जी ने की हो, चाहे रिया जी ने की हो, यदि हम में से किन्हीं को भी प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न को हम लिखित रूप में भी मेरे या फाउंडर हिमांशु जी जो नंबर है उस पे आप भेज सकते हैं। तो अगले कक्षा में, जो अगली कक्षा नहीं कहेंगे, अगला जो संभाषा परिषद का कार्यक्रम होगा उसमें उन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। उसमें भी आप इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो प्रेजेंटेशन अपने श्रीमान हिमांशु जी का है वो रह गया, वो होगा, और फिर उस पर प्रश्न होंगे। तो हम स्वाध्याय करें। ये पूरा हमारे पास में सांख्य दर्शन का प्रथम अध्याय है, उसका अच्छे से स्वाध्याय करें। प्रश्न जो उठते हैं उससे संबंधित कोई भी वो प्रश्न भी आप भेज सकते हैं, और जो हमारा जो इस कार्यक्रम, ये संभाषा परिषद रखने का प्रयोजन है वो सिद्ध होगा। हम सब उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज हमें विराम करना चाहिए। बताएं श्रीमान हिमांशु जी। जी जी गुरु जी बिल्कुल। और यदि किन्हीं को ये स्लाइड जो प्रेजेंट किया गया था आपको चाहिए तो आप ये जो नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो रूपल जी ने जो प्रेजेंट किया था और रिया जी ने वो इमेज फॉर्म में आपको भेज दिया जाएगा। तो किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई हाथ उठा हुआ नहीं है गुरु जी, तो आज की कक्षा को हम यहाँ पे विराम कर सकते हैं। जी नवीन जी। जी ने तो हाथ उठाया हुआ है एक। नवीन तो कुमार जी। नवीन जी, प्रश्न का उत्तर अगली बार दे देंगे, आप प्रश्न रख सकते हैं। जी बोले, क्योंकि समय लगेगा। जी नवीन जी।
अनम्यूट कर सकते हैं नवीन जी? वो अनम्यूट है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है, तो फिर विराम जी कर जा रही है जी। ठीक है, तो आप लिख कर भेज दीजिएगा। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते।